तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर है। तो कपड़े को हम इस तरह से खोलेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है तो उसको हम बिल्कुल एक बराबर इस तरह से मिला के रखेंगे और जो हमारी किनारी है वहाँ से छोड़ के हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 इंच है, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ऊपर शोल्डर सिलने के लिए। तो यहाँ पर हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम ज़्यादा जितनी भी आप गले की लंबाई रखना चाहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से गुलाई कर देंगे। अब हम शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्मोल की लंबाई 5.5 इंच रखेंगे। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर हम 1.5 इंच की आर्मोल की गोलाई रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने का हमें चौथाई भाग लेना होता है, ठीक है। सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर भी हमें कमर का चौथाई भाग लेना होता है। तो कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम चौड़ाई में 6 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो अब हम दूसरा भी प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है और यहाँ पर हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई 13 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है काज और बटन की पट्टी के लिए, ठीक है। और गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई 6 इंच रखेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और आर्मोल की लंबाई 5.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से बॉक्स बना देंगे और 1 इंच की हमें आर्मोल की गोलाई करनी है, ठीक है। और सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। और कमर का भी हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने
आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अंदाज से प्लेट का निशान लगा लेना है। वैसे तो मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है कि प्लेट के निशान किस तरह से लगाते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप अलग से हमारी जो वीडियो वो देख सकती हैं कि किस तरह से प्लेट के निशान लगाए जाते हैं। तो दोनों पल्ले को एक बराबर करेंगे और यहाँ पर छाप लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरे पल्ले पर भी निशान लगा लिए हैं और हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा नीचे की तरफ कपड़ा बचा है तो इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो कपड़े को सीधा कर लेंगे और अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगा लेंगे फोल्ड करने के लिए। और बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। यहीं से बाजू की गोलाई करेंगे। और जो हमारी बाजू की चौड़ाई है उसको हम रखेंगे 7.5 इंच। तो देखिए इस तरह से हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने साइड में मार्जिन भी लिया है। यहाँ पर हमें बी सेंटर पर कट लगा देना है। अब हम बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे वाले पल्ले को लेना है और इसमें प्लेटें सिलेंगे। जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी सिलेंगे और जो बाकी 3 प्लेटें हैं उसको हमें आधा इंच चौड़ी सिल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक पल्ले में प्लेट को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं, देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले में बटन वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, तो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाएंगे, ठीक है। बची हुई पट्टी की हम सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इस वाले पल्ले में काज वाली पट्टी सिलेंगे। तो काज वाली पट्टी हमारी 2.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो पल्ले के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें एक दाब सिलाई लगा लेते हैं और दाब सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो हमने काज वाली पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से छोड़ के ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो 13 इंच पर निशान लगाएंगे और जितना हमारा मार्जिन है तो उतना फोल्ड करके इस तरह से नीचे से सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पर भी हमें तुरपाई करना होता है। तो इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरे पल्ले को भी लेंगे और यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगा के लंबाई का निशान लगा लेंगे।
और जितना हमारा मार्जिन है उतना फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद। तो इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाला पल्ला लिया है, इसमें पलेटें सिल लेते हैं 1 इंच चौड़ी। तो इस तरह से हमने प्लेट को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी किनारी है नीचे की तरफ, तो उतनी फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो 17 इंच पर हमें निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर करेंगे और जो अभी हमने निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमें कट लगा देने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ से कट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देंगे और गले में पाइपिंग सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने और भी पट्टी ली है, 2 इंच चौड़ी हमें और भी पट्टी लेनी है और इसको फोल्ड करके यहाँ पर कटिंग करेंगे। फिर हम इस पट्टी को गले के ऊपर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो पूरी गोलाई में हम इस तरह से फोल्ड करके पट्टी को सिल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। साइड में हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग सिलेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें पट्टी को फोल्ड करना है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो इस तरह से हमने बाजू को लिया है और बाजू में जो हमारी किनारी है तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में मैंने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। और यहाँ पर जो हमारा बाजू में कट है वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिल लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू सिल लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है बॉर्डर वाला वो सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।